बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 पेज के सबक नंबर 10 में टैब बटन के बारे में हम मालूम करेंगे। टैब बटन, जिसको इंडेंट लाइन भी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल फहरिस्त बनाने के लिए आम तौर पर किया जाता है। ये मैंने इन पेज खोला और नया फाइल मैंने ओपन किया। यहाँ पर जो बटन नज़र आ रहा है इसे बोलेंगे टैब बटन या इंडेंट लाइन भी इसे कहा जाता है। इस पर मैंने क्लिक किया। आप देख रहे हैं कि एक काली पट्टी यहाँ पर आ गई है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुसावी फासला देकर कोई फहरिस्त बनाऊँ, यानी अल्फाज इस तरह आएँ कि पहले यहाँ पर, फिर कुछ फासले के बाद यहाँ पर, फिर यहाँ पर और यहाँ पर, और मुसावी फासले के साथ में अल्फाज आएँ, तो जिस फासले के साथ मैं फहरिस्त बनाना चाहता हूँ उसको मैं यहाँ पर लिख लूँगा। मसलन मैं लिख रहा हूँ 30 मिलीमीटर और इंटर। तो अब 30 मिलीमीटर के साथ में इस काली पट्टी के अंदर टैब्स बन चुके हैं। अब जब मैं टाइपिंग शुरू करूँगा यहाँ पर क्लिक करके, तो आप देख सकते हैं नाम, वतन, जमात, हाज़री, रिज़ल्ट, ये तमाम अल्फाज 30-30 मिलीमीटर के फासले से चल रहे हैं। इसके बाद इंटर मार कर जो भी हम टाइप करेंगे तो बराबर वो 30-30 मिलीमीटर के फासले के साथ ही आगे चलता चला जाएगा। तो ये हुआ मुसावी फासला देकर फहरिस्त बनाना टैब के बटन के ज़रिए से। लेकिन आम तौर पर टैब का बटन इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए कि ये काम तो टेबल के ज़रिए से भी बआसानी किया जा सकता है। दूसरा है मुतय्यन फासला देकर फहरिस्त बनाना। अगर हम चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर नंबर शुमार आए, फिर नाम इतनी जगह में आए, उसके बाद में और चीज़ें, फिर और चीज़ें, तो इसको हम लोग टैब के ज़रिए से कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं आइए देखेंगे। ये मैंने टैब का बटन दबाया। अब मुझे एक अंदाज़ा है कि नंबर शुमार के लिए इतनी जगह काफ़ी है और नाम इतनी जगह में आएगा और उसके बाद की चीज़ें मसलन इतनी जगह में आएंगी। ये तीनों तरफ मैं टैब बना चुका हूँ। टैब बनाकर मैं अभी यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही हम लोग टैब का बटन दबाते हैं इस कीबोर्ड में, तो हमारा कलम बिल्कुल आगे उस जगह चला जाता है जहाँ हमने फासला दे रखा है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह मैं टाइप करता चला जा रहा हूँ, तो बिल्कुल मेरा कलम और कर्सर उस जगह पहुँच रहा है जहाँ पर मैंने लिखने के लिए जगह तय की हुई है। तो ये हुआ मुतय्यन फासला देकर फहरिस्त बनाना। अब इस फहरिस्त में कुछ तब्दीली करना हो और आगे पीछे करना हो तो इसी को पकड़कर हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे इस टाइप में अल्फाज उर्दू के आएँ और इस टाइप में अल्फाज अंग्रेज़ी के अंदाज में आएँ, यानी अल्फाज यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट चलें और यहाँ पर राइट टू लेफ़्ट चलें, जिस तरह अंग्रेज़ी में अल्फाज चलते हैं, तो उसके लिए हमको यहाँ टैब बनाने के वक्त में इसे क्लिक करना होगा, इस वाले बटन को। तो उसके बाद अल्फाज राइट टू लेफ़्ट चलेंगे उर्दू के लिए और लेफ़्ट टू राइट चलेंगे इंग्लिश के लिए। मैं अभी करके दिखा देता हूँ। मैंने अभी यहाँ पर क्लिक किया हुआ है और यहाँ पर मैं लिखूँगा नाम, तो नाम इस तरह चलेगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं इस वाले टैब को लेकर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए कि जब मैं लिखना शुरू करूँगा तो यहाँ मैं नाम लिख रहा हूँ और यहाँ पहुँचकर कीबोर्ड से इंग्लिश कीबोर्ड लेकर अब मैं नेम लिख रहा हूँ। तो ये नेम का लफ्ज़ दाएं से बाएं की तरफ, माफ़ करना, बाएं से दाएं की तरफ चल रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे अल्फाज अंग्रेज़ी अंदाज में बाएं से दाएं चलें, तो हम लोग टैब के बटन में इसको क्लिक करते हैं। ये हुआ लेफ़्ट, राइट और सेंटर टैब। हम चाहते हैं कि हमारे अल्फाज बीच से दो तरफ ही मुंतकिल होते रहें, तो यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करके टैब बनाएंगे। तो इस टाइप में जो भी लफ्ज़ टाइप करेंगे वो दाएं बाएं दो तरफ भी फैल कर चलेगा। तो ये हुआ लेफ़्ट टैब,
राइट टैब और सेंटर टैब। अब इसके बाद खुदकार लकीर किस तरह बनाई जाए वो देखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं एक नया टैब बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा शुमार और यहाँ पर उन्वान, और यहाँ लिखूँगा मसलन कि वो उन्वान किताब में किस सफ़े पर है। तो आप देख सकते हैं कि शुमार, उन्वान, सफ़ा, एक, हम्द, और ये सफ़ा नंबर समझिए 4 पर है। फिर 2, नात, और ये समझिए सफ़ा नंबर 6 पर है। तो आप देख सकते हैं कि हम्द के बाद में सफ़ा नंबर काफ़ी दूरी पर है, तो बड़ी फहरिस्त में इसको तलाश करने में दुश्वारी होती है कि हम्द क्या किस सफ़े पर है और नात किस सफ़े पर है करके, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में दुश्वारी होती है। इस दुश्वारी का हल ये है कि खुदकार लकीर के ज़रिए से यहाँ तक एक लकीर हम बना लें। उसके लिए हम क्लिक करेंगे टैब पर और इसको पकड़ के, इस पर क्लिक करके, यहाँ पर है खुदकार लकीर, इस पर क्लिक करके कोई भी एक डिज़ाइन की लकीर, ये हो या ये हो या ये हो, कोई एक लकीर लेने से उस तरह की लकीर खुद ब खुद यहाँ से यहाँ तक बनती चली जाती है। इसके बाद भी जो काम करेंगे हम उसमें भी लकीर खुद ब खुद बनेगी। मैंने सिर्फ क्लिक किया, टाइप पे दबाया हूँ अभी, तो ये लकीर खुद ब खुद आ गई है और हम सही जगह पर पहुँच चुके हैं। अच्छा, टैब पे पूरा काम हो जाने के बाद में अगर हम चाहते हैं कि ये काम ख़त्म किया जाए और सादे अंदाज में लाया जाए, तो ये बटन है फहरिस्त को तोड़ने के लिए। इस पर जब क्लिक करता हूँ मैं तो टैब्स पूरे ख़त्म हो गए हैं। टैब्स जब बन जाते हैं एक मरतबा, तो दोबारा टैब्स बनाने में, हटाने में दुश्वारी होती है। तो आम तौर पर टैब बन जाने के बाद में अगर नए तौर पर टैब बनाना हो तो टैब को तोड़ दिया जाता है। इसके ज़रिए से टैब को, फहरिस्त को तोड़ दिया जाता है, फिर नए तौर पर क्लिक करके नया टैब बनाया जाता है। तो ये हुआ फहरिस्त को तोड़ने वाला बटन। आज के सबक में हमने सीखा कि टैब बटन को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मुसावी फासला देना हो तो यहाँ पर फासला दे देंगे, मुतय्यन फासला देना हो तो टैब पे क्लिक करके जहाँ पर टैब बनाना हो वहाँ पर फासला देंगे। लेफ़्ट टैब उर्दू के लिए, राइट टैब इंग्लिश के लिए, और सेंटर टैब आता है बीच से अल्फाज को दो तरफ फैलाने के लिए। खुदकार लकीर यहाँ से लाई जाती है, और जो लकीरें आ चुकी हो टैब की उसको ख़त्म करना हो, यानी टैब पूरे ख़त्म कर देना हो, तो इस बटन के ज़रिए से टैब को ख़त्म किया जाता है।